हाय प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से एचजी विनय लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जो पिछला टॉपिक बचा हुआ था उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ आया था बच्चों का कमेंट कि सर आप बहुत अच्छा मोटिवेशन बोलते हैं। तो उन बच्चों के लिए अब हर एक वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशन दूंगा। तो मोटिवेशन के तौर पे बच्चों के लिए एक रहेगा। तो हर एक वीडियो में एक एक मोटिवेशन जाएगा। तो एक मोटिवेशन मैं आपको बोलना चाहता हूं। सपना एक देखोगे, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि पिछले वीडियो में लास्ट टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने थे? 10 थे प्यारे बच्चों। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का प्यारे बच्चों मैं एक ट्रिक देता हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इंग्लिश में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्यारे बच्चों ट्रिक ट्रिक। तो प्यारे बच्चों, ये एक वर्ड होता है ट्रिक में, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के में एक वर्ड होता है प्राइड। प्राइड, इसको याद रखिएगा। प्राइड इसमें देख कैसे है तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। प्राइड को लिख लीजिएगा, P-R, थोड़ा सा उसी के अनुसार लिखना होगा, I-D-E, प्राइड। तो प्राइड में प्यारे बच्चों आपको पर्सनल वो देखे होंगे कि उसमें जो आपका टाइप आया था, टाइप में आपको देखने को मिला होगा, पहला मिला होगा पर्सनल प्रोनाउन। पी फार हो गया क्या? पर्सनल प्रोनाउन। और पी से आपको फिर एक देखने को मिला होगा क्या? पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, ये आपको दो देखने को मिला होगा। तीसरा प्यारे बच्चों, यहां आर फार देखिएगा। आर से आपको क्या देखने को मिला होगा? आर फार रिफ्लेक्सिव देखने को मिला होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आर से आपको क्या देखने को मिला होगा? रेसिप्रोकल देखने को मिला होगा। और आर से प्यारे बच्चों आपको रिलेटिव देखने को मिला होगा। कितने हो गए? 5 हो गए। अब देखिए बच्चा, दो वर्ड याद करेंगे आपको 5 प्रोनाउन मिल जाएगा। तीसरा है आई से। आई से प्यारे बच्चों आपको आई से क्या क्या देखने को मिला था? आई से आपको इंडिफिनिट, इंडिफिनिट प्रोनाउन। और आई से आपको इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कितने हो गए? 7 हो गए। और डी फार होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। और डी फार होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लास्ट ई फार प्यारे बच्चों एक आता है, इसे ओनली इंफेटिक प्रोनाउन। इंफेटिक प्रोनाउन, ये आपका प्यारे बच्चों है ट्रिक। अगर ट्रिक बेस पे आप ध्यान देंगे तो यहां देखिएगा ध्यान से,
ये हो गया। तो यहां देखिए प्यारे बच्चों, आपको ट्रिक बेस पे मैं बताया हूं, तो ये ट्रिक याद रखिएगा। प्राइड, प्राइड, ये 5 वर्ड याद रखिएगा। 5 वर्ड में आपको 10 प्रोनाउन के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो पी फॉर पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव। और आप ये मत ध्यान, ये मतलब कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई सीरियलिटी होती है, वो तो सीरियलिटी आप बाद में भी अपना बना सकते हैं, क्रम आप अपने से कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि आप क्या करिए, सीखिए, रटिए नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। आप खाली देख करके, समझ करके, फील कर करके उसको पढ़िए खाली। तो पी फार हो गया पर्सनल प्रोनाउन, पी फार हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। यहां भी क्रम दे देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहां हो गया। पी से 2 प्रोनाउन हो गए, पर्सनल और पॉसेसिव। आर फार हो गया क्या, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव। आई फार हो गया इंडिफिनिट, आई फार हो गया इंट्रोगेटिव। डी फार हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, डी फार हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, ई फार हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये आपके क्या थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, प्रोनाउन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताए थे, बट ये पिछले वीडियो में मैंने ट्रिक नहीं बताया था। तो ये हो गया आपके प्यारे बच्चों क्या ट्रिक है, तो इसको आप अपने अनुसार नोट कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये चीजें रहेगा। अब चलिए शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। पहला हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। अब यहां मैं आपको क्रम से दूंगा। अभी ये क्या था, ट्रिक के बेस पे क्रम इधर उधर थे, बट लेकिन आपको यहां क्रम से मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है आपको रटना नहीं है, आपको कैसे पढ़ना है, आपको समझ के पढ़ना है। तो आप ध्यान दीजिएगा। पहला है प्यारे बच्चों क्या, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ये प्यारे बच्चों इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या है व्यक्तिवाचक सर्वनाम? तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम होता है, इस व्यक्तिवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तीनों पर्सन्स आते हैं। जिस सर्वनाम के अंतर्गत तीनों पर्सन आए वो हमारा होता है कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो फर्स्ट पर्सन, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो अभी प्लेस नहीं मिलेगा हमें। यहां मैं कर देता हूं एक बार। हाँ चलिए, कोई नहीं। पर्सनल प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन के अंतर्गत तीनों पर्सन्स आते हैं वो कौन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। ये प्यारे बच्चों 3 पर्सन्स हैं, और तीनों पर्सन्स के अंतर्गत कुछ हमें देखने को मिलेंगे। क्या क्या आते हैं, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं आई और वी आते हैं, इसके अंतर्गत यू आता है, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है कौन सा, ही सी इट, और इट दे एंड एनी नेम, एनी नेम कोई नाम। तो ये प्यारे बच्चों क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत तीनों पर्सन्स आते हैं। तीनों पर्सन्स के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन के अनुसार आता है आई और वी, सेकंड के अनुसार आता है यू, और थर्ड पर्सन के अनुसार आता है ही सी इट दे और किसी का नाम। तो ये ध्यान रखिएगा। आई और वी क्या है, आई और वी को प्यारे बच्चों बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्पीकर। इसको बोला जाता है लिसनर। इसको बोला जाता है अदर, अदर बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन आई और वी को प्यारे बच्चों कहते हैं स्पीकर। सेकंड को बोलते हैं लिसनर।
थर्ड को बोलते हैं अदर, अदर पर्सन। तो ये हो गए प्यारे बच्चों क्या, तीन आपके हो गए, कौन कौन सा, स्पीकर, लिसनर और अदर पर्सन। अब ये स्पीकर क्या है, लिसनर क्या है और अदर पर्सन क्या है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये कोई लड़का ले लीजिए, ठीक, कोई भी है, एक और ले लीजिए, ठीक, ये दो हैं। तो एक ये मान लीजिए कौन है, मान लीजिए ये मोहन है, और मान लीजिए ये कौन है, सोहन है। मोहन और सोहन, मोहन ने क्या, मोहन और सोहन में खूब जम के फाइट हो रही है एकदम बढ़िया से। अब जान ही रहे हैं फाइट जब होता है तो अगल बगल देखने वाले भी आ जाते हैं, तो यहाँ बगल में भी ले लीजिए, बगल में भी आ गए दो तीन लोग, हाँ, का दो तीन लोग कह रहे हैं चल भाई हम आउट देख मार होता, चल देखे चल जा, वीडियो वीडियो बनावल जाए, तो वो तो आम बातें हैं। इनको भी नाम दे दीजिए, मोहन, सोहन, राहुल, अभय, धीरज। मान लीजिए इनका नाम दे दीजिए राहुल, इनका नाम दे दीजिए, अच्छा चलिए इनको रवि दे दीजिए, रवि, इनको दे दीजिए धीरज, ठीक, ये तीन नाम है। तो यहाँ देखिए कहने का मतलब, तो प्यारे बच्चों ये मोहन और सोहन में लड़ाई हो रही है जमकर। ये क्या है, एक कोई ये स्पीकर है, और ये क्या है, लिसनर है, और ये क्या है, अदर पर्सन है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन है, लिसनर है, ये स्पीकर है, ये अदर पर्सन है। तो पहले स्पीकर और लिसनर, अभी क्या है, एक चीज और प्यारे बच्चों बता दूं, जो ये स्पीकर होता है ये हमेशा एक्टिव मिलेगा आपको, कैसा मिलेगा, एक्टिव। और लिसनर भी ये होता है, ये लिसनर भी कैसा मिलेगा आपको, एक्टिव ही मिलेगा। और थर्ड पर्सन जो होता है ये कैसा होता है, नॉन एक्टिव होता है, ये ध्यान रखिएगा, नॉन एक्टिव होता है। तो यही आपको एक्टिव की कहानी में बताता हूं कैसे कैसे है, ये नॉन एक्टिव कैसे है। तो ये देखिएगा कि मोहन और सोहन, स्पीकर जैसे मैं बोल रहा हूं और कोई सुन रहा है, तो मैं बोल रहा हूं तो मैं तो एक्टिव हूं ही, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सुनने वाला भी, मैं कोई बातें बोल रहा हूं, सुनने वाला भी कैसा रहेगा, एक्टिव ही रहेगा। तो और ये थर्ड पर्सन जो है नॉन एक्टिव होता है। तो यहां कहने का मतलब मोहन, मोहन और सोहन में फाइटिंग हो रही है, अचानक मोहन क्या करता है, सोहन को गाली दे देता है, ये इसको गाली देता है, ये स्पीकर हुआ, स्पीकर ने किसको गाली दिया, मोहन ने गाली दिया सोहन को, तो मोहन बोला और ये सुना, ये लिसनर हुआ और ये क्या सुना। तब अचानक ही क्या होता है, मामला थोड़ी पलट जाती है, ये गाली इसको, फाइटिंग होती है तो चलो ठीक है, ये देखने वाले खड़े रहते हैं देखते हैं, लेकिन जब ये इसको गाली देते हैं तो ये क्या होता है, तुरंत इसको क्या करते हैं, इसका कॉलर पकड़ लेते हैं। एक्चुअली क्या मतलब, ये स्पीकर थे, स्पीकर बोल रहे थे तो लिसनर सुन रहा था, लेकिन अदर पर्सन भी क्या करता है, स्पीकर की बातों को सुन सकता है। तो मतलब कहने का प्यारे बच्चों ये है कि स्पीकर ही होता है, पर्सनल प्रोनाउन में स्पीकर सबसे मेन पार्ट होता है, जो क्या कर सकता है, लिसनर को और अदर नॉन एक्टिव पर्सन को क्या कर सकता है, अपने अंदर रखता है। एक चीजें हैं कि मतलब उसके अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। तो ये मतलब स्पीकर जो होता है, तो ये इससे झगड़ा होने लगता है, तो ये स्पीकर क्या कर सकता है, इसको नॉन एक्टिव को भी एक्टिव करवा सकता है। स्पीकर और लिसनर तो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, तो ये चीजें नॉन एक्टिव को अगर एक्टिव करने के लिए अगर कोई एक्टिव करा सकता है तो लिसनर नहीं कर सकता है, कर सकता है कौन, स्पीकर। क्योंकि ये मोहन सोहन में लड़ाई हो रहा था, मोहन ने कहा सोहन को, उसको गाली दिया, तुम वर्ड बोला, तुम ऐसा तुम वैसा जो भी था, तो ये तुम क्या, तुम मान लीजिए तुम वो भी हो सकता है, तुम वो भी हो सकता है, तुम वो भी हो सकता है, तो वो चीजें था, मतलब क्या था कि वही मतलब वह है, उसको मैंने उसको गाली दिया, मैंने तुमको नहीं दिया, मैंने उसको दिया, उसको मतलब अदर पर्सन। तो वो चीजें हैं कि स्पीकर के थ्रू क्या हो सकता है। तो ये, तो प्यारे बच्चों ये था पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई वी, और सेकंड के अंतर्गत यू, और थर्ड के अंतर्गत ही, सी, इट, दे और एनी नेम आते हैं। तो और फर्स्ट पर्सन को स्पीकर बोला जाता है जो हमेशा क्या होता है, एक्टिव होता है। सेकंड पर्सन को लिसनर बोला जाता है जो हमेशा एक्टिव होता है।
थर्ड पर्सन ही से जो होता है ये अदर पर्सन बोला जाता है, ये नॉन एक्टिव होता है। तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका क्या था कि ये पर्सनल प्रोनाउन का जो था कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा गया, कैसा क्या है, क्या रूल चलता है। अभी आपको हम बताते हैं पर्सनल प्रोनाउन केस। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ा जाता है पर्सनल प्रोनाउन केस, तो इसको मिटाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन केस क्या है, तो चलिए प्यारे बच्चों पर्सनल प्रोनाउन केस पढ़ा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन केस के बारे में हम बता दें। पर्सनल प्रोनाउन के केस के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको पढ़ लो भैया, नहीं तो फिर आपको नरेशन जब आप पढ़ेंगे तो आप फेर बदल नहीं कर पाएंगे, आपको जानना जरूरी है, इसको रट लो भैया। तो ये हम आपको प्यारे बच्चों बताते हैं कि इसको रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको सिर्फ समझना है। तो पर्सनल प्रोनाउन का क्या है, पर्सनल प्रोनाउन केस। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, पर्सनल प्रोनाउन केस। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पर्सनल प्रोनाउन केस। तो पर्सनल प्रोनाउन केस को कितने पार्ट में डिवाइड कर लीजिए प्यारे बच्चों, 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। बट आपको बनाना होगा 5 कॉलम, 5 कॉलम बनाना होगा। एक, तो एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हो गया। ये थोड़ा सा छोटा कर दी इसको। चलिए इसमें प्यारे बच्चों डाल लीजिए पर्सन, पर्सन। इसमें डाल लीजिएगा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। इसमें डाल लीजिएगा ऑब्जेक्टिव केस, इसमें डाल लीजिएगा पॉसेसिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव डाल लीजिएगा। इसमें डाल दीजिएगा पॉसेसिव प्रोनाउन डाल दीजिएगा। ये आपका 4 पार्ट हो गया। अभी प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट से मिलकर बना हो, जो सब्जेक्ट के द्वारा बना होगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। जो ऑब्जेक्ट के द्वारा बना होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये सब्जेक्टिव केस का रूप होता है, और पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो भी किसका होता है, सब्जेक्टिव केस का ही रूप होता है। तो चलिए आगे देखा जाता है। तो पर्सन्स कितने थे आपके प्यारे बच्चों, पर्सन्स आपके को 3 देखने को मिले थे। कौन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा समझाया जा रहा है, आगे बेसिक, ये बेसिक पार्ट समझाई जा रही है, आपको कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट आगे मिलेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत हमने बताया था क्या आया था, आपको देखने को मिला था क्या आया था, आई, आई आया था ना, आई। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, मी होता है प्यारे बच्चों। और दूसरा आया था फर्स्ट पर्सन में ही क्या देखने को मिला था, वी देखने को मिला था, क्या, वी। वी का होता है क्या, अस होता है। सेकंड पर्सन के अंतर्गत क्या आया था, यू आया था। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है प्यारे बच्चों यू ही होता है। थर्ड पर्सन में प्यारे बच्चों आया था ही, सी, इट, दे। ये 4 आया था। ही का हो जाता है प्यारे बच्चों हिम हो जाता है, सी का हो जाता है हर हो जाता है, इट का हो जाता है इट ही रहता है, और दे का हो जाता है देम हो जाता है। ये आपका हो गया
अब यहाँ आते हैं क्या, जैसे क्या है, अब सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या है। तो प्यारे बच्चों, जैसे एक कहने का मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, इसमें सब्जेक्टिव क्या मतलब, अगर कहा जाए कि ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का वर्क नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो यहाँ जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए क्या है, दे हेल्प मी। अब यहां देखिएगा, दे मतलब वे होता है, हेल्प मतलब सहायता की, मी मतलब मेरा, एक तरह उसने मेरी क्या की, सहायता की। ठीक है। तो यहाँ क्या प्यारे बच्चों, ये जो मी आया है ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और जो दे आया है ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो ये है अपना, दोनों का अपना अपना स्थान होता है, तो वो अलग अलग रहते हैं, इसको नहीं बदल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ये रूप था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव में आई का पोसेसिव रूप जो होता है प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव रूप, वो क्या होता है, क्या होता है, माई होता है। इसका वी का पोसेसिव जो होता है आवर होता है। यू का पोसेसिव जो होता है योर होता है। ही का पोसेसिव जो होता है हिज होता है। सी का पोसेसिव जो होता है हर ही होता है। इट का पोसेसिव जो होता है इट ही होता है। देम का पोसेसिव जो होता है डियर होता है। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या था, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब यहां कहेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव, अभी पॉसेसिव प्रोनाउन भी है। तो प्यारे बच्चों आई का पॉसेसिव जो होता है वो क्या होता है, माइन होता है। वी का जो होता है आवर्स होता है। इसका हो जाता है योर्स हो जाता है। इसका हो जाता है हिज ही रहता है। इसका हर्ष हो जाता है। इसका इट्स हो जाता है। इसका दियर्स हो जाता है। अब ये आपका है चार्ट है प्यारे बच्चों। बट लेकिन अब यहां कहने का मतलब देखिएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव वर्ड तो दोनों में आया। पॉसेसिव मीन्स होता है अधिकार, एडजेक्टिव मतलब होता है क्या, विशेषण। और यहाँ क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव मतलब अधिकार, यहाँ प्रोनाउन है सर्वनाम। बट दोनों में अंतर क्या है, क्या माइन को हम यहाँ नहीं लिख सकते, माई को यहाँ नहीं लिख सकते, ये तो सवाल मन में आएगी ही। तो ये, और आप ये गलती कर भी सकते हैं कि बाई चांस आप ये चार्ट बना रहे हैं उस समय आपको भूल जाए, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव जो होता है प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव अभी आपको आगे पढ़ाई भी जाएगी। एडजेक्टिव जो होता है वो किसकी विशेषता, किसकी विशेषता को प्रकट करता है, तो क्रिया, ये जो क्या है, ये विशेषता, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो ये विशेषण है। तो ये विशेषण अभी क्या है, दोनों में अंतर कैसे होता है। तो यहाँ पे तो मेरे पास जगह नहीं बचा है फिलहाल, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ जगह बनाता हूं। यहाँ मैं जगह बना रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कैसे होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। एग्जाम्पल जैसे कहने का मतलब प्यारे बच्चों, दिस इज माई कार, पहला है। दूसरा हो जाएगा दिस कार इज माइन। दो एग्जाम्पल है। यहां ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये सिर्फ बताई जा रही है पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, दिस इज माई कार, दिस मतलब है, इज मतलब है, माई मतलब मेरा, कार मतलब क्या, कार, यह क्या है, मेरा कार है। बट लेकिन अभी यहां कार को छिपाइएगा, दिस इज माई, बोलिए दिस इज माई, दिस मतलब यह है, इज मतलब है, माई मतलब मेरा। तो आप कहेंगे क्या, क्या, तो वहां चीजें क्या है, अपने शब्दों को कंप्लीट करने के लिए मुझे किसी नाउन की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। जब मुझे अपने अपने वाक्य को कंप्लीट करने के लिए किसी नाउन की जरूरत पड़ रही है, देखिए माई के बाद हमें किसी नाउन की जरूरत पड़ी है। बोलिए दिस इज माई, यह मेरा क्या, तो वही चीजें, इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे किसी नाउन की जरूरत पड़ रही है। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि माई को हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी, नाउन। आवर को भी किसकी जरूरत पड़ेगी,
नाउन। योर की भी किसकी जरूरत पड़ेगी? नाउन। हिज को भी किसकी जरूरत पड़ेगी? नाउन। हर को भी नाउन। मतलब कहने का जिसको नाउन की जरूरत पड़ेगी, अपनी बात जिसको नाउन की जरूरत पड़ेगी, वो हमारा हो जाएगा क्या? पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये तो इसका मतलब दिस इज माई कार, ये मेरा क्या है? कैसा सेंटेंस है? पॉसेसिव एडजेक्टिव वाला सेंटेंस है। तो ये ध्यान रखिएगा। और दिस कार इज माइन। दिस कार, दिस मतलब यह, कार मतलब है, इज मतलब मेरा, इज मतलब है, माइन मतलब मेरा। यह कार किसका है? मेरा है। तो यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, ये माइन वर्ड की बात किसी भी वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। सीधे मतलब क्या है? माइन के बाद जब कोई वर्ड नहीं आता है, आखिरी में ये आपको देखने को मिलेगी, तो ये माइन क्या है? माइन को किसी नाउन प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसको नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है वही होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। जिसको नाउन की जरूरत पड़ती है वो होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो यहां ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कि ये ध्यान रखिएगा, इसका मैं रिलेशन बना दे रहा हूं। ये रिलेशन हो गया, तो ये हो जाएगा क्या? पोसेसिव एडजेक्टिव। ये पोसेसिव एडजेक्टिव जिसको किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हो जाएगा क्या? पोसेसिव प्रोनाउन। मुझे ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या है। तो इसको आप देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, रटने की कोशिश मत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो अब चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ा जाता है। इसके बाद ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन केस था। पर्सनल प्रोनाउन केस ये आपको मिलेगा, आगे भी देखने को मिलेगा। आप जब पढ़ेंगे, आप एक्टिव पैसिव भी पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ परिवर्तन में देखने को, कुछ उसमें भी पार्ट इसका देखने को मिलेगा। आप जब नरेशन पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप बखूबी अच्छे से समझ कर पढ़िएगा। अब हम लोग प्यारे बच्चों चला जाता है अगले प्रोनाउन की तरफ। प्यारे बच्चों, हो गया पिछला हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का केस भी हम लोग देख लें। अब यहाँ देखिएगा पोसेसिव प्रोनाउन, अगला दूसरा पार्ट जो था पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन में के अंतर्गत अभी आपने चार्ट में भी देखा होगा, पोसेसिव प्रोनाउन लास्ट में था, जिसमें आपको देखने को मिले होंगे माइन देखने को मिला था, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। ये आपको पर्सनल प्रोनाउन के पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत देखने को मिले होंगे। तो ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत है। तो यहाँ देखिएगा पोसेसिव प्रोनाउन, इनका प्रयोग कैसे होता है? इनका प्रयोग वर्ब की सब्जेक्ट के रूप में होता है। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के साथ देखिए, एग्जाम्पल के साथ अगर बात किया जाए, योर्स इज ए न्यू बुक। योर्स इज ए न्यू बुक क्या है? योर्स इज ए न्यू बुक मतलब योर्स मतलब क्या हो गया? तुम्हारा इज मतलब है ये न्यू बुक, या तुम्हारा क्या है? नया किताब है। अभी यहाँ देखिए क्या बोला गया है कि इसका प्रयोग किसके रूप में? सब्जेक्ट, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। यहाँ देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा होगा? इज। इज क्या है? एक प्रकार का वर्ब है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। इसका अगर अर्थ की बात किया जाए, अगर इसका अर्थ की बात किया जाए, योर बुक इज न्यू बुक, तुम्हारा किताब क्या है? नया किताब है। तो यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ बुक देखने को मिल रहा है ना, बुक क्या है? एक प्रकार का नाउन है, यहाँ योर है। अगर इसी को अगर यहाँ पे योर्स कर दिया जाए तो आपको कहेंगे कि ये पोसेसिव प्रोनाउन का भाग है योर्स। तो यहाँ अगर योर्स अगर करते हैं तो ये योर्स क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ये पोसेसिव। यहाँ देखिएगा ये पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये पोसेसिव एडजेक्टिव का रूप हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिएगा योर्स के बाद अगर किसी वर्ब को लाया जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि पॉसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत पॉसेसिव प्रोनाउन अगर कोई वर्ड्स आता है तो उसके बाद किसी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर पॉसेसिव प्रोनाउन पॉसेसिव इसके बाद अगर किसी आप नाउन का प्रयोग करते हैं, नाउन का प्रयोग करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव ग्रुप हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर यस लगाते हैं, योर्स अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। यहाँ देखिएगा पॉसेसिव क्या है, पॉसेसिव के बाद यहाँ वर्ब, मतलब इनका प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। यहाँ देखिए किसके रूप में हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो यही जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हर चीज ब्यूटीफुल कार। अगर यहाँ देखा जाए, इसके अर्थ की बात किया जाए प्यारे बच्चों, अगर इसके अर्थ की बात किया जाए, मीनिंग की बात किया जाए, तो हो जाएगा क्या, हर कार इज द हर कार, उसका कार क्या है, एक सुंदर कार है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसका रिलेशन ये क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, हर कार। अगर यहाँ हर्ष कार कर देते हैं तब भी ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्या है, मतलब इसको आप बिल्कुल समझ के करिएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद किसी वर्ब का आना होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद यदि किसी संज्ञा का आप प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव का रूप हो जाएगा। तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या था, पॉसेसिव प्रोनाउन। इसे आराम से ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में बहुत थोड़ा सा ही, तनिक जिसे बोलते हैं, अंतर ही होता है। खाली सिर्फ किसका, पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है, बस इतना ही होता है। तो इसे आप प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब चला जाता है, अगला पार्ट हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको मिटाया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव, इसको हिंदी में प्यारे बच्चों कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम इसके अंतर्गत आते हैं दिस, दैट, दोज, सच, दीज, ये सब वर्ड्स आपको प्यारे बच्चों देखने को मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत दिस, दैट, दोज, दीज, सच, ये सारे वर्ड देखने को मिलेंगे। अब ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं, डोमेस्टिकेटिव संकेतवाचक सर्वनाम, ये क्या करते हैं, ये इशारा, इशारा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ अगर बात किया जाए, एग्जाम्पल, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। दिस मतलब है, इज मतलब है, दिस मतलब यह है, इज मतलब है, माई मतलब मेरा, कार मतलब कार है। यह क्या है, यह मेरा कार है। या दिस इज माई बुक, यह मेरा बुक है। या दूसरा अगर दीज आर बुक्स, ये क्या है, किताबें हैं। तो यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, कहने का मतलब दिस इज, ये जो दिस का रिलेशन है किससे जा रहा है, दिस का रिलेशन आपको देखने को मिल रहा होगा किससे, इशारा करके किसके तरफ जा रहा है, कार। क्या है, यह मेरा कार है। यहाँ दीज का देखिएगा रिलेशन किसके तरफ है, बुक्स के तरफ है। तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है ये क्या करते हैं, इशारा का कार्य करते हैं। आपको इसमें इशारा देखने को मिलेंगे। तो दिस इज माई कार,
ये क्या है, यह मेरा कार्य है, इसमें भी क्या इशारा का भाव प्रकट हो रहा है। दीज आर बुक्स, ये क्या है, ये किताबें हैं, इसमें भी आपको देखने को क्या मिल रहे होंगे, इशारा ही देखने को मिल रहे होंगे। एक चीज और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि इसमें भी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाया जाएगा तो वहां डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी देखने को मिलेगा। बस अंतर क्या देखने को मिलेगा, तो यहां ध्यान रखिएगा, जैसे क्या है, यहां पे मैंने बोला था क्या, दिस, मान लीजिए दिस बुक, अगर ला दिया जाए दिस बुक, यहां बोला जाए दिस इज माई बुक, यहां देखने को देखिए दिस बुक, अगर क्या है, अगर सब्जेक्ट के बाद तत्काल हम किसका, नाउन का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नाउन लाते हैं, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्यारे बच्चों दोनों में अंतर क्या होता है, मतलब अगर किसी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नाउन का प्रयोग किया जाता है तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद किसी वर्ब को लाया जाता है, यहां देखिएगा इसके बाद किसको लाया गया है, किसी वर्ब को लाया गया है, वर्ब को लाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो बस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में प्यारे बच्चों कुछ ज्यादा नहीं था, ये इशारा का भाव प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ देखने को मिल, देखिए ये क्या है, दिस किसके तरफ इशारा कर रहा है, कार की तरफ, दीज किसके तरफ इशारा कर रहा है, किताब की तरफ, तो ये देखने को मिल रहा है। और यहाँ आपको ये भी थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, मतलब कोई डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कोई अगर भाग आता है, कोई सब्जेक्ट आता है, तो उसके बाद सीधे नाउन का प्रयोग किया जाता, नाउन आता है। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अगर कोई सब्जेक्ट आते हैं तो उसके बाद किसी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, खाली सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या था, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अपना ही प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।